हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोल्यूक्सा एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आइए देखते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसेस। आर्टिकल 61 कहता है ग्राउंड्स ओनली वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो अदर ग्राउंड मेंशन्ड। मतलब कि जो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर प्रेसिडेंट करते हैं तो ही उन पे इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हो सकता है, और कोई भी ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। और हु कैन इनिशिएट आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या लोकसभा से या राज्यसभा से कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। स्टेप 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ इनिशिएटिंग हाउस मस्ट साइन द चार्जेस। मतलब 1/4 मेंबर्स को इनिशिएटिव करना पड़ेगा चार्जेस को। स्टेप 2 14 days नोटिफिकेशन मस्ट बी गिवन टू द प्रेजिडेंट बिफोर मूविंग रेजोल्यूशन। 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। स्टेप 3 रेजोल्यूशन पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबरशिप ऑफ इनिशिएटिंग हाउस। 2/3 मेजॉरिटी को रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जहाँ से इनिशिएट हो रहा है। स्टेप 4 चार्जेस सेंड टू अदर हाउस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। दूसरे हाउस को चार्जेस बताने पड़ेंगे। स्टेप 5 प्रेजिडेंट हैज़ राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। Step 6 other house must pass resolution by 2/3 majority of the total membership। दूसरे हाउस से 2/3 मेजोरिटी से टोटल मेंबरशिप जो प्रेजेंट होगी उन्हें उससे पास करना पड़ेगा। रिजल्ट इफ़ बोथ हाउसेज पास प्रेसिडेंट डीम्ड इम्पीच्ड एंड मस्ट वेकेट द ऑफिस। अगर दोनों हाउसेज से ये 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को अपनी सीट से हटना पड़ेगा। की पॉइंट है आपका टोटल मेंबरशिप नॉट प्रेजेंट एंड वोटिंग हायर थ्रेशहोल्ड। नो इम्पीचमेंट सो फार इन एन इंडियन हिस्ट्री। अभी तक इंडियन हिस्ट्री में कोई भी प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, कोalition इन लोकसभा। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, सीधी सी बात यह है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन एडवाइस ऑफ द पीएम। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर्स ऑफ स्टेट आर्टिकल 155 के अंडर। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज आर्टिकल 239 के अंडर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सीजीआई की कंसल्टेशन के बाद। चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट सीजीआई प्लस गवर्नर की कंसल्टेशन के बाद। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 के अंदर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आर्टिकल 324 के अंडर। इलेक्शन कमिश्नर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 के अंडर। मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 316 के अंडर। मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंडर। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ आर्टिकल 350 के अंडर। इस तरह के आर्टिकल्स आपसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के अंदर पूछे जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। की अपॉइंटमेंट्स जो करते हैं ये कंसल्टेशन वर्सेस कंकरेंस। मोस्ट अपॉइंटमेंट्स रिक्वायर कंसल्टेशन नॉट कंकरेंस। बाइंडिंग नेचर इन मोस्ट केसेस प्रेसिडेंट बाउंड बाय गवर्नमेंट एडवाइस। एक्सेप्शंस क्या है? कैन सीक रिकंसिडरेशन वंस। वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। एब्सोल्यूट वीटो विथ होल्डिंग assent to the bill passed by the parliament। सेकेंड है सस्पेंसिव वीटो, रिटर्निंग बिल्स फॉर रिकंसिडरेशन। पॉकेट वीटो, कीपिंग बिल्स पेंडिंग इंडेफिनेटली। मतलब सीधी सी बात है कि प्रेसिडेंट फर्स्ट एब्सोल्यूट वीटो में बिल को अपने पास रख सकते हैं, उसमें कोई उन्हें कुछ नहीं कह सकता। सस्पेंसिव वीटो में रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। पॉकेट वीटो में भी यही होता है, सिंपल, कि वो पेंडिंग रखेंगे उसको हमेशा के लिए। और एब्सोल्यूट वीटो कब कब यूज़ हुआ है? प्राइवेट मेंबर बिल्स के अगेंस्ट, गवर्नमेंट बिल्स के अगेंस्ट, जब गवर्नमेंट मेजॉरिटी लूज़ कर जाती है और प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर आ जाती है। स्टेट बिल्स रिजर्व बाय द गवर्नमेंट
गवर्नर एंड सेंड टू द प्रेसिडेंट। जब गवर्नर्स रिजर्व करते हैं किसी बिल को स्टेट में और प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं। रेयरली यूज़ होता है गवर्नमेंट बिल्स के अगेंस्ट, क्योंकि जनरली प्रेसिडेंट उसको पास कर देते हैं। सस्पेंसिव वीटो आर्टिकल 111 के अंडर आता है। प्रोसीजर क्या है? प्रेसिडेंट रिटर्न्स बिल विद मैसेज टू द पार्लियामेंट। और रिकन्सिडरेशन के लिए क्या होता है? पार्लियामेंट मस्ट रिकन्सिडर द बिल। फाइनल पासेज क्या है? इफ़ पास्ड अगेन विद सिंपल मेजॉरिटी, उसके लिए काफ़ी होती है। प्रेसिडेंट मस्ट असाइन, मतलब प्रेसिडेंट को वो पास करना ही पड़ेगा एक बार अगर वो रिकन्सिडर होके आ चुका है पार्लियामेंट में। मनी बिल एक ऐसी एक्सेप्शन है जिसे वापस नहीं भेजा जा सकता, सिर्फ पास किया जा सकता है या फिर उसे रोक के रख सकते हैं प्रेसिडेंट। टाइम लिमिट क्या है? नो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड फॉर द प्रेसिडेंट्स डिसीजन। पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो मतलब कीपिंग द बिल पेंडिंग विदाउट एनी डिसीजन, अपने पास रखे रखना, उस पर कोई डिसीजन नहीं लेना। और के टाइम लिमिट क्या है इसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कुछ भी प्रोविज़न नहीं दिया गया है कि इसके लिए प्रेसिडेंट की असेंट कितने टाइम में मिलेगी या नहीं मिलेगी। कंट्रोवर्सी क्या होती है? वेदर पॉकेट वीटो एब्सोल्यूट और लिमिटेड, इसके बीच में हमेशा कंट्रोवर्सी चलती रहती है। प्रैक्टिस आप जानते हैं कि बहुत कम यूज़ होता है, जनरली इस केसेस में मिल जाती है परमिशन। इमरजेंसी पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की? नेशनल इमरजेंसी आती है 352 के अंडर, जैसे वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबेलियन। जिसे 42nd अमेंडमेंट में से चेंज किया था, इसे इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम दे दिया गया था। प्रोक्लेमेशन, प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड दैट सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटेंड, कि मतलब इंडिया की सिक्योरिटी पे अगर थ्रेटन होगा तो वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। पार्लियामेंट को ये 1 महीने के अंदर अंदर मतलब अप्रूव करनी पड़ती है, और 2 महीने के अंदर राज्यसभा के लिए इफ़ लोकसभा डिज़ॉल्व्ड। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन आते हैं इस तरह के कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए, जैसे ये पूछा है कि 1 महीने और राज्यसभा, 2 महीने राज्यसभा के लिए और 1 महीना लोकसभा के लिए। ड्यूरेशन क्या है? 6 मंथ्स एट अ टाइम, और दोबारा 6 महीने के बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है। रेवोकेशन, प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक इफ़ लोकसभा पासिस रेजोल्यूशन और डिसअप्रूवल। इफ़ेक्ट्स, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर। सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू स्टेट्स। जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट्स सेटिस्फैक्शन सब्जेक्ट टू रिव्यू। मिनर्वा मिल केस, ये इसका एग्जांपल है। अब आता है अंडर 356 के अगेंस्ट क्या होता है? ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन इन द स्टेट, अगर ऐसा हो जाता है। और गवर्नर्स रिपोर्ट जब जाती है, यूजुअली बेस्ड ऑन गवर्नर्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। ड्यूरेशन क्या है? वही 6 मंथ्स, एक्सटेंडेबल 1 ईयर, मैक्सिमम 3 साल के लिए लग सकती है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, बोथ हाउसेज मस्ट अप्रूव विद इन 2 मंथ्स। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो जाती है और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटिव, जो पार्लियामेंट के गवर्नर के एरिया जो होता है वो प्रेसिडेंट के अंडर आ जाता है, रन बाय गवर्नर। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस क्या है इसमें? एसआर बोमानी केस जो था उसको आप एक जुडिशियल रिव्यू की तरह देख सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, ग्राउंड क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया थ्रेटेंड, अगर इंडिया के फाइनेंसेस गड़बड़ा जाते हैं तो प्रेसिडेंट इसके अंडर 360 आर्टिकल यूज़ करके फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो एक ये छोटा सा ओवरव्यू था आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, और हमने एक फ्री इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें आपके नोट्स, पीडीएफ्स, आपकी टेस्ट सीरीज़, आपके निमोनिक्स, ये सब हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें आ सकते हैं, और आपको सारी चीज़ें ही फ्री दी जाएंगी, जिसके लिए आपको पता ही है बाकी के इंस्टीट्यूट्स कितनी फ़ीस चार्ज करते हैं। तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और गुड लक विद योर एग्ज़ाम। कोई किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो आपको, नोट्स, पीडीएफ्स,
या कोई सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ भी, तो आप हमें मेल कीजिए, हम आपका डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। और ये एक फ्री इनिशिएटिव है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं लिया जाएगा, हम बहुत कम स्टूडेंट्स को लेंगे ताकि हम उन्हें अच्छे से गाइड कर सकें। थैंक यू।